तो 7 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका था, इसलिए किसी ने यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि उसको तो अब ये देखना है कि किर्गिस्तान से फिर से कज़ाकिस्तान होते हुए ही मैं जा रही हूँ उज़्बेकिस्तान, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो उज़्बेकिस्तान जब आते हैं किर्गिस्तान से तो रास्ते में कज़ाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है, तो किसी और काउंटर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि कितने बजे बस है। तो मैं हूँ इस वक्त बिश्केक के वेस्टर्न बस टर्मिनल पे, बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मुझे जाना है यहाँ से उज़्बेकिस्तान, ताशकंद जाना है पहले मुझे यहाँ से। तो सीन ये रहा कि कल रात में मैं आई इस स्कूल से, तो मैंने सोचा कि पहले यहीं आ जाती हूँ, पता कर लेती हूँ बस का, क्योंकि कल निकलना है। तो मैं यहाँ आई तो ये जो टिकट काउंटर है मेरे सामने, यहाँ पर मैं आई पता करने, तो ये 7 बजे तक बंद हो जाता है, तो कुछ भी जानकारी मिल नहीं पाई। तो आज सुबह मैं आई, यहाँ पर मैंने पूछा तो जो मैम बैठी हैं उन्होंने बताया कि 2 बसेस ही चलती हैं, शाम को 7 बजे और रात में 9 बजे, और प्राइस है बिश्केक से ताशकंद का 2000 सोम। तो अभी तो 7 घंटे लगभग बचे थे, तो मैंने सोचा कि दिन की जब कोई बस नहीं है तो हॉस्टल कर लेती हूँ। मैं बाहर निकली, फिर मैंने सोचा पहले टिकट ले लूँ फिर चलती हूँ हॉस्टल करने। फिर मैं टिकट लेने जब आई तो फिर बोला इन्होंने कि 3:50 पे है एक बस। तो जो दोपहर की बस है 3:50 पे बिश्केक से ताशकंद की, फिर है 7 बजे, फिर है 9 बजे, लेकिन आपको टिकट लेना होगा 7 बजे के पहले ही। अगर आप एक दिन पहले ले रहे हैं तो 7 बजे के पहले ही ले लीजिएगा, क्योंकि टिकट काउंटर बंद हो जाता है। तो फ़िलहाल मैंने वही ले लिए 3:30 पौने 4 बजे की जो टिकट है। तो मुझे थोड़ा सा कम वेट करना पड़ेगा, और हॉस्टल भी फिर मैं नहीं कर रही हूँ, अभी 3-4 घंटे का है सीन। तो यहीं बस स्टॉप पे ही खाली पड़ा है पूरा, यहाँ पर ही थोड़ी देर रुकूंगी। फिर 3:50 पे है बिश्केक टू ताशकंद बस। थकान काफ़ी लग रही है, अब बस में ही सोना हो जाएगा, थोड़ी नींद कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो जब ताशकंद जाएंगे हम लोग तो 2 बॉर्डर पड़ेंगे। एक पड़ेगा कज़ाकिस्तान का पहला वाला बॉर्डर, जहाँ से मैं कज़ाकिस्तान से किर्गिस्तान आई थी, और उसके बाद पड़ेगा शिमकिंट के आगे, शिमकिंट कज़ाकिस्तान में है, शिमकिंट के पास पड़ेगा दूसरा बॉर्डर जो कि उज़्बेकिस्तान को जाएगा। तो बाकी सारी जानकारी वीडियो में बने रहिए, आगे देती हूँ कि बॉर्डर क्रॉसिंग कैसा रहा, क्या सीन रहा। मेरे पास था किर्गिस्तान का ट्रांजिट वीज़ा, और कज़ाकिस्तान से मैं आई थी किर्गिस्तान। तो अब ये देखना है कि किर्गिस्तान से फिर से कज़ाकिस्तान होते हुए ही मैं जा रही हूँ उज़्बेकिस्तान, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, बने रहिएगा। तो जी किर्गिस्तान से आते हुए जो किर्गिस्तान कज़ाकिस्तान वाला बॉर्डर रहता है, तरास बॉर्डर, वो क्रॉस कर लिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और अब उज़्बेकिस्तान वाला बॉर्डर क्रॉस करना है, डिटेल में वहाँ पहुँच के बताती हूँ। फ़िलहाल बस में आ चुकी हूँ। तो मैं हूँ इस वक्त ताशकंद में, होटल उज़्बेकिस्तान के सामने। यहाँ रुकी नहीं हूँ मैं, बट आई हूँ किसी पर्पज़ से। कल का सीन कुछ इस प्रकार रहा कि मेरे पास था ट्रांजिट वीज़ा किर्गिस्तान का 5 दिन का। मैं गई थी कज़ाकिस्तान से किर्गिस्तान, वहाँ से ट्रांजिट वीज़ा से एंट्री लेके उसके बाद मैं आई हूँ उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान जब आते हैं किर्गिस्तान से तो रास्ते में कज़ाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है। तो सबसे पहले बॉर्डर पड़ा वही तरास बॉर्डर, जो कि किर्गिस्तान जाते वक्त पड़ा था कज़ाकिस्तान से। वो बॉर्डर जब मैंने क्रॉस किया तो किर्गिस्तान से एग्ज़िट स्टैम्प तो लगा दी गई, बट उसमें जो है उन्होंने कुछ पेन से लिख दिया था। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, कि
मुझे ये डर लग भी रहा था कि मैं कज़ाकिस्तान से किर्गिस्तान गई हूँ और वापस कज़ाकिस्तान ही आ रही हूँ ट्रांज़िट वीज़ा से, तो कोई इशू ना हो। खैर वहाँ से एग्ज़िट हुए, उसके बाद कज़ाकिस्तान में एंट्री हुई। वहाँ पर आराम से हो गई एंट्री, कोई दिक्कत नहीं, बस पासपोर्ट दिया, स्टैंप लगाया, डन। किर्गिस्तान में वीज़ा मांगा था। उसके बाद फिर से हम लोग बस में बैठे, सेकंड बॉर्डर पड़ा कज़ाक और उज़्बेक का बॉर्डर, तो जो कि शिमकेंट के पास पड़ता है। तो कज़ाकिस्तान बॉर्डर पे जब दिखाया पासपोर्ट तो उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे, शायद शक्ल नहीं मैच कर रही थी, नींद में थे हम लोग, इतनी रात में बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे थे, हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी कल। खैर कोई दिक्कत नहीं हुई, वहाँ भी एग्ज़िट स्टैंप लगी कज़ाकिस्तान में, उसके बाद उज़्बेकिस्तान में एंट्री स्टैंप लग गई, कोई भी इशू नहीं आया। तो अब सवाल उठता है ये कि क्या ट्रांज़िट वीज़ा से जिस जगह से गए हैं किर्गिस्तान, उसी जगह वापस लौट सकते हैं? कज़ाकिस्तान से मैं किर्गिस्तान गई तो क्या किर्गिस्तान से वापस कज़ाकिस्तान ट्रांज़िट वीज़ा से ही लौट सकती थी? तो मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो उज़्बेकिस्तान का टिकट था और वो बस की जो टाइमिंग थी वो बस भी उज़्बेकिस्तान जा रही थी, तो फिर वहाँ पर कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एग्ज़िट के टाइम पे पेन से कुछ लिखा मेरे एग्ज़िट स्टैम्प के टाइम पे। तो मुझे भी थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है कि ट्रांज़िट वीज़ा से कज़ाकिस्तान से किर्गिज़ जाके वापस कज़ाकिस्तान आना सही रहेगा कि नहीं। हाँ, मेरे पास टिकट उज़्बेकिस्तान का था, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैंने ये भी सुना है कि अगर आप कज़ाक से जाते हैं किर्गिस्तान, ट्रांज़िट वीज़ा है आपके पास, और वापस कज़ाकिस्तान ही आते हैं, जैसे मैं उज़्बेकिस्तान आई, यहाँ आने के बजाय मैं शिमकेंट ही गई होती, तो फिर $300 की पेनल्टी पड़ती है। तो ऐसा ना करें कि ट्रांज़िट वीज़ा लें तो जिस जगह से गए हों वापस उसी जगह आएँ, ऐसा ना करें तो बेहतर है। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने ये चीज़ पढ़ी है कि फिर $300 की पेनल्टी पड़ती है। तो बेहतर रहेगा अगर आपको वापस से कज़ाकिस्तान ही आना तो आप नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा लें किर्गिस्तान का, तो वो बेहतर रहेगा। फ़िलहाल हूँ मैं होटल उज़्बेकिस्तान, यहाँ आई हूँ मैं डे ट्रिप के लिए। तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही थी तो आके थोड़ी देर रेस्ट किया हॉस्टल में। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। हॉप ऑन हॉप ऑफ वाली बस है डे टूर के लिए, 2 घंटे का टूर रहेगा। यहाँ के मेन टूरिस्ट पॉइंट्स जो हैं ताशकंद के, वो कवर किए जाएंगे। तो चलते हैं डे टूर ऑफ ताशकंद।